अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मानना है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों, इसकी वजह भी उन्होंने कथा में बताई है, सुन लेते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। तो देखिए, ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वो सवाल क्या है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इलाज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ओम बोलने का मना नहीं किया। ओम तो मैं खुद मंत्र देता हूं, जैसे ओम नमः शिवाय तो सब जपती हैं। ओम नमः शिवाय में ओम है। ऐसे ओम नुकसानदायक नहीं है, सबको जपना चाहिए, हर स्त्री को जपना चाहिए। लेकिन जो प्रणव है, वो योग जो है ना, अब जैसे बहुत सारे योग हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो योग के माध्यम से है। कुछ आसन है, सर्वाइकल जिसको है तो ये करे ये ना करे, जिसको जो गर्भवती है तो ये करे ये ना करे, जिसको ये अस्थमा है तो ये करे ये ना करे। ऐसी है कि गर्भाशय जैसे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक, बच्चा होने के बाद आप फिर खूब प्रणव करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हमें पता है। देखिए, हमें जितना नॉलेज है उतना हम आपको बता देते हैं। मानना है मान लो, नहीं मानना कोई बात। लेकिन ये सारी जानकारी मिल कहां से रही है आप? भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो मिलती है जानकारी। हमने तो ये देखा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी मेडिटेशन के लिए जाती हैं और ओम शब्द का उच्चारण करती हैं, और कहा यह जाता है कि भाई ये उनके लिए अच्छा है। भाई लोग तो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये सही है स्वास्थ्य के लिए? यहाँ से एक सवाल, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, गर्भाशय को डैमेज कर सकता है। जैसा इन्होंने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिजिकली ऐसा है महिलाओं के लिए। हाँ, लेकिन सारी महिलाओं के लिए करना बेहतर होगा कि इसका जवाब महिलाएं ही दें। ठीक है, इसका जवाब क्या महिलाएं देना चाहेंगी? यहाँ पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? आप बहुत बोलना चाह रही थी इतने देर से, अब आप चुप हो गई, ऐसा क्यों? राधे राधे गुरुजी, तो आप चुप हो गई। एक्चुअली क्या है, ये वो बोल रहे हैं कि जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम ओम का उच्चारण करने से हमारे गर्भ पे जोर पड़ता है, तो इसलिए वो हम लेडीजों के लिए। लेकिन उन्होंने तो सारी महिलाओं के लिए बोला। सारी महिलाओं के लिए नहीं बोला, सारी के लिए, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए बोला आपने लास्ट में सुना, गर्भवती महिलाओं के लिए। आप है ना क्वेश्चन को घुमा के ले रहे हो। हाँ ठीक है, कंडीशन है। सुनिए सुनिए जी जी जी, मुझे तो ऐसा लगा सुन देख के। जी, एक सवाल और के लिए जवाब। सभी के लिए कहा आपने, वो क्लिप फिर से चला दीजिए, सभी महिलाओं के लिए कहा है। चलिए एक बार जब इतनी बात हो रही तो एक बार फिर वो क्लिप चला दीजिए, जरा सुन लीजिए जी, एक बार फिर कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। जब स्त्री ओम शब्द का उच्चारण करती है तो उसका गर्भाशय डैमेज होने की संभावना रहती है, ये आपने कहा है। जी, गर्भवती स्त्री आपने तो नहीं कहा इसमें। जी एक मिनट जी महाराज जी। समझदार को इशारा काफी है, और ना समझने वालों को नहीं, तो आप क्लियर कर दीजिए ना महाराज जी, क्लियर कर दीजिए। गर्भवती स्त्रियों को डैमेज करने की संभावना है उसको। ठीक है, चलिए TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में मुकदमे में ये क्लियर किया है महाराज जी ने कि उन्होंने सारी महिलाओं के लिए नहीं कहा, ओम शब्द के उच्चारण को ना करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कहा। अब क्लियर होना और चाहिए। सामान्य ओम, ठीक है, सामान्य ओम तो रोज बोलना चाहिए, सामान्य ओम तो रोज। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको डीप ब्रीदिंग बोला जाता है। डीप ब्रीदिंग क्या होता है?
श्वास अंदर लो और पूरा छोड़ो, अंदर लो छोड़ो, तो वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, भस्त्रिका है वो। बच्चे के लिए, फीटस के लिए अच्छा होता है। वो तो भस्त्रिका ये भी जो प्राणायाम। आपने बोला ये अनसाइंटिफिक है, ये आपको लगा और आपने बोल दिया। हाँ, लो। लेकिन आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, गजब का आपके तर्क पास लेके एक मिनट आते हो। आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हाँ, आपके पढ़े पास हो। ऐसा कोई तर्क है जो ये साबित करे कि ओम शब्द के उच्चारण से फायदा होता है महिलाओं को नहीं या देखिए, गर्भवती महिलाओं को? देखिए साइकोलॉजिकली ओम है द प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हमारी श्रद्धा होती है, हम जब उसको बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन इसका क्या रेफरेंस है आपके पास? अब मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आपने अभी कहा ना कि बाबा ऐसा बोलते हैं, तो उसका क्या रेफरेंस है? वो कहां से ऐसा बोल रहे हैं? तो आपके पास क्या रेफरेंस? अब आप मुझे अगर टाइम देंगे जी, तो मैं बोलिए बता ना, देता बोलिए। हूँ। देखिए प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि अब बाहर उन्होंने क्या किया कि इंडिया में भी कुछ लोग होते हैं जिनको साइकोसोमेटिक बीमारी होती है। साइकोसोमेटिक क्या होती है कि आदमी को फिजिकल कोई डिसऑर्डर नहीं है, पर उसको लगता है कि उसको डिसऑर्डर है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक चीनी की वो जो क्यूब दे दिया, बोला ये दवाई है, इसको 6 दिन खाओ। उसने खाया और आदमी को लगा अब मैं ठीक हो गया हूं। तो ये साइकोलॉजिकली होता है, इसलिए इसको प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो ओम है, अगर हिंदू है आदमी, तो औरत अगर हिंदू है, वो बचपन से ओम सुन रही है, चाहे वो डीप ब्रीदिंग ओम करे या शॉर्ट ब्रीदिंग ओम करे, उसको ओम वर्ड उसके लिए, चाहे प्रेग्नेंट हो, कोई उसको उसके अगेंस्ट कोई फॉलो आउट नहीं है। चलिए, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक है, कितने लोगों के समझ में आया जो अभी सर ने दिया? चलिए, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया।